नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर बवाल मच गया है। ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा फिर शुरू हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान का घर फूंक दिया, जिस पर अवामी लीग भी भड़क गई। पूर्व पीएम शेख हसीना ने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, इतिहास बदला लेता है। इस बीच उनके प्रत्यर्पण की कवायद भी तेज है। इस सिलसिले में यूनूस सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। तो बांग्लादेश में फिर बिगड़े हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति को कोर्ट से फिर लगा झटका। हिंदुस्तान में भी ट्रंप के फैसले का विरोध। चीन को मनाने में जुटा पाकिस्तान, बीजिंग पहुंचे राष्ट्रपति जरदारी। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से तोड़ा नाता। और चलते चलते में देखेंगे अमेरिका में 1 लाख अंडों पर पड़ा डाका, जांच में जुटी पुलिस। तो बांग्लादेश में 6 महीने से बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, उनसे जुड़ी यादों को एक के बाद एक मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश खुद के ही इतिहास को मिटाने में लगा हुआ है और अब बंगो बंधु के ढाका में बने धन मंडी 32 आवास में तोड़फोड़ की गई। खुल्ला में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घरों को 2 बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया। जब प्रदर्शनकारी बुलडोजर से बंगो बंधु के घर को ध्वस्त कर रहे थे तो प्रशासन हाथ बंधे तमाशा देख रहा था। सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर शेख हसीना ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भी घर को लूटा था, लेकिन ध्वस्त नहीं किया था। आज इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है। इस घर ने क्या अपराध किया था? वो घर से इतना क्यों डरते हैं? मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूँ। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इतना अपमान क्यों? एक इमारत को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सके जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है। हसीना ने कहा कि वे इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा की शुरुआत सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। जब हमला हुआ तब वहां सुरक्षा बल भी मौजूद थे। भीड़ को वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। जिसके बाद कुछ उपद्रवी शेख मुजीब के आवास और संग्रहालय में भी घुस गए, बालकनी पर चढ़ गए और तोड़ फोड़ की। इसके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल शेख हसीना ने 6 फरवरी को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। इसके विरोध में 24 रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट जनता के नाम से संगठित संगठन ने इसके विरोध में रात 9 बजे बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। इसमें शेख हसीना के पिता का घर गिराए जाने की बात कही गई। प्रदर्शनकारी 8 बजे ही शेख मुजीबुर रहमान के घर धन मंडी 32 पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से देश के औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की थी। 1975 में उनकी जान ले ली गई थी और बाद में हसीना ने इस घर को संग्रहालय में बदल दिया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके बर्थराइट सिटीजनशिप से जुड़े एक फैसले पर एक और जज ने रोक लगा दी है। ट्रंप ने गैर नागरिकों के यहां भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान नहीं करने संबंधी कार्यकारी आदेश जारी किया था। उनके इस कदम से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और कई राज्य कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद इस फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया था। वहीं अब एक और जज ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर दूसरी देशव्यापी रोक लगाने का आदेश दिया। जज ने नागरिकता को सबसे कीमती अधिकार बताते हुए कहा कि नागरिकता एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है, जिसे संविधान के 14वें संशोधन से स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। जज ने कहा कि नागरिकता एक राष्ट्रीय चिंता है, जिसके लिए एक समान नीति की जरूरत है। जिसके बाद ट्रंप का यह फैसला अधर में लटक गया है। वहीं अवैध प्रवासियों पर उनकी कठोर कार्रवाई ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बीते दिन 104 अवैध प्रवासियों को वापस हिंदुस्तान पहुंचाया गया, लेकिन जिस तरह से हाथ पैर में जंजीरों से जकड़कर मिलिट्री प्लेन में बिना खाना पानी के उन्हें डिपोर्ट किया गया, इसे हिंदुस्तानियों का अपमान बताया जा रहा है।
हिंदुस्तान में विपक्षी सांसदों ने ट्रंप के इस रुख के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका में अलग अलग वर्ग के लोगों पर ट्रंप का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अब उन्होंने आदेश दिया है कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ी महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। सत्ता संभालते ही उन्होंने अमेरिका में थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म कर दी थी और अब वो एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिसके बाद ट्रांसजेंडर खिलाड़ी महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर एथलीट पर लागू होगा जो जन्म के वक्त तो पुरुष थे लेकिन बाद में लिंग परिवर्तन करवाकर महिला बन गए। उनके इस फैसले के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुल सकता है क्योंकि अमेरिका में ट्रांसजेंडरों की संख्या काफी ज्यादा है। इस बीच गजा को लेकर ट्रंप के प्लान पर मिडिल ईस्ट ने आपत्ति जताई है। दरअसल ट्रंप ने गजा पर अमेरिकी कब्जे की बात कही थी, जिस पर अब यूएन का भी बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गजा में किसी भी तरह से कब्जा करना और वहां के लोगों का विस्थापित होना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। गजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन करना गलत है। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। गजा में साम्राज्यवादी नीयत से किसी भी तरह की घुसपैठ का हम विरोध करते हैं। गजा के लोगों की बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं हिंदुस्तान में विपक्षी दलों ने ट्रंप के इस बयान को विचित्र, खतरनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। कांग्रेस ने मांग की कि नरेंद्र मोदी सरकार इजरायल और गजा के मुद्दे पर अपनी स्थिति बिल्कुल साफ करे, यानी आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों में भी बदलाव देखा जा सकता है और इसके लिए पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले जिम्मेदार होंगे। और अब अगली खबर में बात होगी पाकिस्तान की। तो बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान और चीन के संबंधों में दूरियां आ गई हैं। बलूचिस्तान में चीन के CPEC प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे चीन की नाराजगी भी साफ जाहिर है। चीन लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को रोकने तक की धमकी दी है। ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में आई खटास के बीच अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन को मनाने के लिए बीजिंग के दौरे पर गए हुए हैं। राष्ट्रपति जरदारी के साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और आंतरिक मंत्री नकवी समेत अन्य अधिकारी भी हैं। उन्होंने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक सहयोग पर बात की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बैठक के दौरान जरदारी ने चीनी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि ये आतंकी हमले पाकिस्तान के चीन के साथ संबंधों को पटरी से नहीं उतार पाएंगे। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने इस बात को माना कि इन आतंकी हमलों के कारण चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इसके साथ ही जरदारी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए अटूट समर्थन जताया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हमेशा दोस्त रहेंगे, सदाबहार दोस्त। आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे वक्त से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। ऐसे में चीन के साथ उसके संबंध आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से भी काफी जरूरी हो जाते हैं। चीन का CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान सरकार के लिए आर्थिक सहयोग के साथ ही वहां के कई लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से चीन को मनाने की इस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन राष्ट्रपति के इस दौरे का पाकिस्तान और चीन के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे अर्जेंटीना की, जो अमेरिका की राह पर जाते दिख रहा है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने संयुक्त राष्ट्र के साथ गहरे मतभेदों की वजह से एक बड़ा ऐलान किया। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अमेरिका की WHO से नाता तोड़ने के बाद अर्जेंटीना ऐसा करने वाला दूसरा देश है। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। राष्ट्रपति जेवियर माइली का यह फैसला उनके सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से मेल खाता है, जिन्होंने 21 जनवरी को पदभार संभालने के पहले दिन ही एक कार्यकारी आदेश के साथ अमेरिका को WHO से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रवक्ता मैनुअल एडोनी ने ब्यूनस आयर्स में एक कॉन्फ्रेंस में कहा, अर्जेंटीना का फैसला स्वास्थ्य प्रबंधन में गहरे मतभेदों, खासतौर से कोविड-19 महामारी के दौरान के घटनाक्रम पर आधारित है। उस वक्त WHO के दिशा निर्देशों की वजह से मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन हुआ। अर्जेंटीना किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन को अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देगा और हमारे स्वास्थ्य में तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं WHO ने कहा कि वो अर्जेंटीना के ऐलान पर विचार कर रहा है। हालांकि एडोनी ने यह नहीं बताया कि माइली का फैसला कब से लागू होगा।
उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि कुछ देशों के राजनीतिक प्रभाव की वजह से डब्ल्यूएचओ में स्वतंत्रता की कमी है। डब्ल्यूएचओ एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे तीव्र स्वास्थ्य संकटों, विशेष रूप से नई बीमारियों के प्रकोप और इबोला, एड्स और एमपॉक्स सहित लगातार खतरों के वैश्विक प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने का अधिकार है। और अब चलते चलते में देखेंगे अमेरिका में एक साथ चोरी हुए 1 लाख अंडों को। तो आपने गहने चोरी होने, फोन चोरी होने, गाड़ी चोरी होने की खबरों को तो अक्सर सुना होगा, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल पेंसिल्वेनिया में एक गाड़ी से लगभग 1 लाख अंडे चोरी हो गए, जिसे ढूंढने में पुलिस जद्दोजहद करने में लगी हुई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है क्योंकि एवियन फ्लू के प्रकोप के कारण कुछ क्षेत्रों में ग्रोसरी के सामान की कमी हो गई है और कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है। पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात ग्रीन कैसल में अंडा उत्पादक P10 गेरी ऑर्गेनिक्स से अनुमानित $40,000 यानी हिंदुस्तानी करेंसी के मुताबिक आज के 34,94,884 रुपए मूल्य के अंडे चोरी हो गए। वहीं फ्रेजर, जो पिछले 12 सालों से पुलिस सेवा में है, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अंडों की चोरी का ये उनका पहला मामला है। हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण लाखों मुर्गियों को मारना पड़ा, जिससे अंडों की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। दिसंबर में अंडों की औसत कीमत प्रति दर्जन $4.15 तक पहुंच गई थी, जबकि कृषि विभाग ने इस साल कीमतों में 20% और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। दक्षिण में रेस्टोरेंट चेन वफल हाउस अपने रेस्टोरेंट में लगे संकेतों के अनुसार देश भर में अंडों की कीमत में वृद्धि के कारण प्रति अंडे 50 सेंट का चार्ज जोड़ रहा है। CNN को दिए एक बयान में रेस्टोरेंट ने सरचार्ज के लिए अंडों की चल रही कमी का हवाला दिया। बयान में कहा गया कि सरचार्ज को बाद में बाजार की स्थितियों के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा या हटा दिया जाएगा, जिसके चलते ये चोरी करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।